नमस्कार। आज हम एक ऐसे विश्लेषण पर गहराई से नजर डालेंगे जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा है और ये भारत की राजनीतिक संस्कृति पर कुछ बहुत जरूरी सवाल उठाता है। तो ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही तीखे सवाल से शुरू होता है। एक ऐसा सवाल जो पूरी बहस को एक दिशा देता है। सवाल ये है, हम अपने चुने हुए नेताओं को किस नज़र से देखें? क्या वो राजा हैं या हमारे कर्मचारी? देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सोच दिखाई गई हैं। एक तरफ है शासक वाली मानसिकता जो ये मानती है कि वो जनता से ऊपर हैं, उन्हें विरासत में राज मिला है। और दूसरी तरफ है जन सेवक की सोच जो कहती है कि वो जनता के लिए काम करते हैं और जनता के प्रति जवाबदेह हैं। यही इस पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। तो चलिए देखते हैं कि इस विश्लेषण में हम आगे क्या-क्या समझने वाले हैं। पहले तो इस मूल विचार को देखेंगे, फिर कुछ उदाहरणों के साथ इस समस्या की जड़ तक जाएंगे और आखिर में इसके समाधान और एक जरूरी सवाल पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में उतरते हैं और राजनेता एक कर्मचारी के रूप में वाली सोच को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने रखा गया है कि भारत को एक राज्य की तरह नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी या कॉरपोरेशन की तरह सोचिए, और हम यानी कि नागरिक इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं जो हर 5 साल में एक नया सीईओ चुनते हैं। और ये कोई वॉलंटरी सर्विस नहीं है, ये एक बाकायदा पेड जॉब है। और इसकी पेमेंट कौन करता है? हम सब, जनता, अपने ही टैक्स के पैसे से, बिल्कुल किसी दूसरे कर्मचारी की तरह ही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो शासक वाली सोच है, ये असल में एक राजनीतिक पूजा की संस्कृति में कैसे बदल जाती है। इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही साफ दिखने वाले उदाहरणों से करते हैं। इस शासक वाली मानसिकता का एक बड़ा लक्षण है ये नाम का खेल। जब हमारे टैक्स के पैसों से बने स्टेडियम या एयरपोर्ट का नाम नेताओं के नाम पर रख दिया जाता है, तो ये विश्लेषण एक सीधा सवाल पूछता है, क्या ये पैसा उनकी जेब से गया था या जनता की? अब ये स्लाइड वाकई में काफी दिलचस्प है। ये एक बहुत बड़ी सरकारी योजना के खर्चों का ब्यौरा देती है कि पैसा आखिर गया कहाँ। ये आंकड़े सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले हैं। कुल बजट का आधे से भी ज्यादा हिस्सा यानी 54% सीधे योजना पर खर्च होने के बजाय विज्ञापनों पर खर्च हुआ, और उन विज्ञापनों में अक्सर प्रधानमंत्री की तस्वीर होती थी। तो सवाल उठता है कि ये पैसा योजना को बढ़ावा देने के लिए था या नेता को? और यहीं से एक बहुत दमदार किस्सा सामने आता है जो दिखाता है कि नेताओं से व्यक्तिगत श्रद्धा की उम्मीद कैसे की जाती है। और ये वाकया पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। एक नागरिक से कहा जा रहा है कि वो उसी के टैक्स के पैसे से दी जा रही एक सेवा के लिए एक राजनेता की पूजा करे। हाँ, एक बात साफ करना जरूरी है कि ये विश्लेषण किसी एक पार्टी पर उंगली नहीं उठा रहा है। तर्क ये है कि ये समस्या किसी एक दल की नहीं बल्कि हमारी पूरी राजनीतिक संस्कृति में बहुत गहराई तक बसी हुई है। इसके लिए स्रोत ऐतिहासिक डेटा की ओर भी इशारा करता है जो दिखाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी संख्या में पब्लिक स्कीम्स और इंस्टीट्यूट्स का नाम अपने नेताओं के नाम पर रखा था। और ये सिलसिला आज भी जारी है। पार्टियां बदल जाती हैं लेकिन खेल वही रहता है। एक पार्टी को योजना शुरू करती है, दूसरी पार्टी सत्ता में आके उसका नाम बदल देती है। मकसद पिछली पार्टी के काम को मिटाना और खुद क्रेडिट लेना। और इस सब में पैसा किसका बर्बाद होता है? जनता का। तो अगर समस्या ये है तो फिर इसका हल क्या है? इस विश्लेषण के मुताबिक जवाब सिर्फ एक शब्द में है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। स्रोत एक बहुत ही सरल सा सवाल पूछता है। सोचिए, अगर ऑफिस का लैपटॉप किसी से टूट जाए तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है ना? तो फिर जब 100 करोड़ का पुल गिरता है जो हमारे पैसे से बना था, तो किसी की कोई जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? और ये जवाबदेही की कमी वीआईपी कल्चर की वजह से और भी बढ़ जाती है। जब नेताओं के लिए सड़कें खाली करा दी जाती हैं और उसी ट्रैफिक में मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस फंसी रह जाती हैं। ये तुलना ये असल में नेताओं और आम नागरिकों के बीच पावर के इस असंतुलन को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर जो किसी हमले के साथ खत्म नहीं होता बल्कि एक ज्यादा गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले तर्क के साथ अपनी बात रखता है। इस विश्लेषण का तर्क है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के विश्वास और प्रभाव का एक ऐसा स्तर हासिल किया जो मॉडर्न पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने को मिलता है। चाहे वो नोटबंदी के दौरान लाइनों में खड़ा होना हो या महामारी के वक्त थाली बजाना,
ये विश्लेषण कहता है कि जनता ने उनके नेतृत्व में एक अभूतपूर्व विश्वास दिखाया है। और शायद यही इस विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। तर्क ये है कि इस अपार शक्ति का इस्तेमाल इस शासक वाली मानसिकता को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए किया जा सकता था, पूजा की मांग करने के बजाय जवाबदेही सिखाने के लिए। तो ये विश्लेषण हमें इसी अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सच्ची जवाबदेही होती क्या है और हमें उन लोगों से क्या उम्मीद करनी चाहिए और क्या मांग करनी चाहिए जिन्हें हम अपनी सेवा के लिए चुनते हैं।